वेलकम डियर एक्सप्लोरर्स। इस कहानी की शुरुआत खूबसूरत शहर वेनिस से होती है, जहां एक बेहद हाई प्रोफाइल ऑक्शन आयोजित किया गया है। यहां दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोग मास्क पहनकर मौजूद हैं, क्योंकि इस नीलामी में ऐसी अनमोल चीजें पेश की जाने वाली हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसी दौरान हमारी मुलाकात कहानी के मेन कैरेक्टर साइरस से होती है। साइरस कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि एक जीनियस मास्टरमाइंड है, जिसने अपनी स्मार्ट प्लानिंग और खतरनाक चोरी की वजह से पूरी दुनिया में पहचान बना ली है। वह अपनी प्रोफेशनल टीम के साथ इस ऑक्शन में एक बड़ा खेल खेलने आया है। ऑक्शन की लाइव फीड लंदन में भी दिखाई जा रही होती है। कुछ खरीदार वेनिस में मौजूद हैं, जबकि बाकी लोग लंदन से ऑनलाइन बोली लगा रहे हैं। यहीं हमें साइरस की पूरी टीम से परिचित कराया जाता है। उसकी टीम में एक एक्सपर्ट पायलट लड़की, हर तरह के लॉक तोड़ने वाला लॉक मास्टर, एक शानदार हैकर, एक टेक्निकल इंजीनियर और उनका अनुभवी हेल्पर शामिल है, जो हर मिशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। पूरी बिल्डिंग हाई सिक्योरिटी कैमरों से घिरी हुई है और हर गतिविधि पर पुलिस की नज़र बनी हुई है। इस मिशन को लीड कर रही होती है सीनियर ऑफिसर एबी, जिसका अतीत साइरस से जुड़ा हुआ है। कभी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन जब एबी को पता चला कि साइरस दुनिया का सबसे चालाक चोर है, तब उसने उसे पकड़ने की कसम खा ली। पहले भी एक मिशन में एबी ने साइरस को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन साइरस अपनी तेज सोच और चालाकी से वहां से फरार हो गया था। मगर इस बार एबी पूरी तैयारी के साथ आई है। उसे यकीन है कि जैसे ही साइरस चोरी की कोशिश करेगा, वह उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेगी। ऑक्शन की शुरुआत होती है और सबसे पहले एक बेहद कीमती पेंटिंग पेश की जाती है। उसकी बोली करोड़ों तक पहुंच जाती है और आखिरकार वह भारी रकम में बिक जाती है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। साइरस और उसकी टीम पहले से ही उस पेंटिंग पर नजर गड़ाए बैठे थे। जैसे ही पेंटिंग खरीदार तक पहुंचने वाली होती है, वे उसे बेहद शातिर तरीके से चोरी कर लेते हैं और कुछ ही देर में ब्लैक मार्केट में करोड़ों में बेच भी देते हैं। इसके बाद नीलामी में पेश की जाती है सबसे रहस्यमयी और खास चीज, एक शानदार डिजिटल क्रिएशन, जिसे बनाने वाले कलाकार ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहन रखा होता है। यह कोई साधारण आर्ट नहीं, बल्कि एक यूनिक एनएफटी होता है, जिसमें सैकड़ों कैमरे लगे हैं जो हर एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सिनेमैटिक तरीके से एडिट कर सकते हैं। जैसे ही इस अनोखी क्रिएशन की बोली शुरू होती है, उसकी कीमत लगातार बढ़ती चली जाती है और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। लेकिन तभी साइरस की टीम की हैकर अपना असली खेल शुरू करती है। वह सिस्टम में घुसकर सिर्फ एक बटन दबाती है और कोड वर्ड बोलती है, लिफ्ट। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो जाती हैं। हर तरफ धमाकों की आवाज गूंजने लगती है और देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच जाती है। अमीर लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जबकि इसी हड़कंप के बीच साइरस अपना असली मिशन पूरा करने में जुट जाता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि एनएफटी पर लगी करोड़ों की बोली साइरस ने खुद नहीं लगाई थी। वह सीधे उस रहस्यमयी क्रिएटर के पास पहुंचता है और उसे ऑफर देता है कि वह उनके सीक्रेट ठिकाने, यानी समुद्र के बीच खड़े एक शिप पर आ जाए। वहीं एनएफटी की डील होगी और वहीं उसे उसकी रकम भी दे दी जाएगी। ऊपर कंट्रोल रूम में बैठी एबी ये सब अपनी आंखों से देख रही होती है। जैसे ही उसे साइरस की चाल समझ आती है, वह तुरंत अपनी टीम को एक्टिव कर देती है और खुद भी उसका पीछा करने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ साइरस और उसकी टीम तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। उनके पीछे एबी और पुलिस की पूरी टीम लगी होती है। पीछा करते करते मामला समुद्र तक पहुंच जाता है, जहां साइरस की टीम स्पीड बोट में बैठकर पुलिस को चकमा देती हुई समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाती है। रास्ते में उन्होंने कई बैरियर्स भी सेट किए होते हैं ताकि पुलिस उनका पीछा न कर सके। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती और आखिरकार साइरस की टीम अपने सीक्रेट शिप तक पहुंच जाती है। वहां एनएफटी की डील पूरी होने के बाद सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। उधर एबी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह ऑक्शन में रिकॉर्ड हुए वीडियो को बार बार ध्यान से देख रही होती है। तभी उसकी नज़र साइरस की टीम के बुजुर्ग हेल्पर पर पड़ती है, जो अभी भी वहीं मौजूद था। एबी तुरंत अपनी टीम के साथ उसे पकड़ लेती है। इसी बीच खुलासा होता है कि चोरी किए गए एनएफटी की कीमत ब्लैक मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे पूरी तरह एक्टिव करने के लिए उसके असली क्रिएटर की जरूरत थी। यही वजह थी कि साइरस की टीम उस क्रिएटर को अपने साथ ले आई थी। बदले में वे उसे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा देने वाले थे, जिससे दोनों का फायदा हो सके। वहीं दूसरी तरफ एबी उस हेल्पर से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन वह हर सवाल का उल्टा सीधा जवाब देकर पुलिस को परेशान करता रहता है। आखिरकार एबी गुस्से में उसे धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे जेल में डाल देगी और उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ले आएगी। तब वह हेल्पर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी टीम इस वक्त लंदन में मौजूद है। अगर एबी सच में उन्हें पकड़ना चाहती है तो उसे उसके साथ लंदन चलना होगा। इसके बाद एबी अपनी टीम के साथ लंदन पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक दूसरे ऑफिसर से होती है। वह एबी को एक बेहद खतरनाक राज बताता है।
असल में दुनिया के सबसे बड़े माफिया में से एक लास ने हाल ही में शेयर मार्केट में बड़ी हेराफेरी की थी। उसने कीमतों को ऊपर नीचे करके अरबों का मुनाफा कमाया। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी थी। लास ने पूरे शहर के डैम सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से शहर में भयानक बाढ़ आ गई। और अब इस तबाही के पीछे की असली साजिश धीरे धीरे सामने आने वाली थी। इस तबाही की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। हजारों घर पानी में डूब गए थे और कई मासूम लोगों की जान जा चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि माफिया डॉन लाज अब बिल्कुल ऐसा ही हमला एक दूसरे शहर पर करने वाला था। इस खतरनाक साजिश में लाज अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बड़ा माफिया शामिल था और दोनों मिलकर अगले 2 महीनों में एक नई तबाही लाने की तैयारी कर रहे थे। प्लान बेहद खौफनाक था। लाज पहले उस माफिया को पेमेंट करेगा, जिसके बदले डैम के बैरियर्स हटाए जाएंगे। जैसे ही बैरियर्स हटेंगे, पूरा शहर बाढ़ में डूब जाएगा और लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पेमेंट पैसों में नहीं होने वाली थी, बल्कि पूरे 10 टन सोने में होने वाली थी। लंदन पुलिस का ऑफिसर एबी से कहता है कि अगर इस डील को रोकना है तो उस सोने को किसी भी कीमत पर चोरी करना होगा। तभी एबी हैरान होकर पूछती है कि वह इसमें क्या मदद कर सकती है। ऑफिसर समझाता है कि उन्हें ऐसे इंसान की जरूरत है जो चोरों की तरह सोच सके और उनसे एक कदम आगे निकल सके। यानी इस मिशन के लिए किसी मास्टरमाइंड चोर की जरूरत थी और ऐसा इंसान सिर्फ एक ही था, साइरस। एबी तुरंत मना कर देती है। उसे यकीन नहीं होता कि साइरस जैसा चालाक चोर पुलिस की मदद करेगा। लेकिन ऑफिसर साफ कहता है कि अगर साइरस और उसकी टीम ने मदद नहीं की तो ना जाने कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। किसी भी हाल में उसे साइरस को मनाना ही होगा। आखिरकार एबी मजबूर होकर साइरस के पास पहुंचती है। दोनों के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद साइरस असली वजह पूछता है कि एबी आखिर यहाँ क्यों आए है। तब एबी उसे पूरा मिशन समझाती है। वह बताती है कि लाज 10 टन सोने की डील करने वाला है और अगर वह सोना चोरी हो जाए तो पूरी साजिश नाकाम हो सकती है। साइरस ये बात अपनी टीम को बताता है। पहले तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह मिशन उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मिशन होने वाला था। लेकिन साइरस कहता है कि अगर उन्होंने ये चोरी नहीं की तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और हजारों मासूम लोगों की जान चली जाएगी। असल मुश्किल ये थी कि सोना किसी बैंक या बिल्डिंग में नहीं, बल्कि एक हाई सिक्योरिटी प्लेन में रखा जाने वाला था। इतना ही नहीं, उस प्लेन में लाज के हथियारबंद गुंडे भी मौजूद रहने वाले थे। अब साइरस और उसकी टीम मिशन की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उनकी हैकर एक आइडिया देती है। अगर वे बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला दूसरा प्लेन तैयार कर लें तो असली प्लेन को आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन सवाल था कि ऐसा प्लेन मिलेगा कहां से। तभी साइरस को याद आता है कि ऑक्शन में उसकी मुलाकात एक अमीर प्लेन डीलर लड़के से हुई थी। उसके पास ऐसा प्लेन था जो असली कार्गो प्लेन से काफी मिलता जुलता था। थोड़ा बदलाव करके उसे इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद पूरी टीम उस प्लेन डीलर के पास पहुंचती है। वह उन्हें एक बेहद शानदार और लग्जरी प्लेन दिखाता है। प्लेन देखने में शानदार था, लेकिन उसमें कई हाई टेक लेड ग्लास लगे थे और उसका इंजन बहुत ज्यादा शोर करता था। इसी वजह से वह उसे उड़ाने की इजाजत नहीं देता। लेकिन तभी एबी अपनी असली पहचान सामने लाती है। वह कहती है कि वह पुलिस ऑफिसर है और इस तरह का प्लेन रखना खुद गैरकानूनी है। अगर उसने प्लेन नहीं दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। आखिरकार डरकर वह डीलर प्लेन देने के लिए तैयार हो जाता है। अब उनके पास प्लेन तो था, लेकिन अगली सबसे बड़ी चुनौती थी रडार सिस्टम को धोखा देना। इसके लिए टीम एक खास मशीन बनाने का प्लान करती है, जिसका नाम होता है PSI सिस्टम। यह मशीन ऐसे नकली सिग्नल भेजेगी कि हवा में 2 प्लेन उड़ रहे होंगे, लेकिन रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखाई देगा। हालांकि इसमें भी एक खतरा था। जब दोनों प्लेन कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, तब रडार पर दोनों की झलक दिखाई दे सकती थी। अगर हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारियों ने यह देख लिया तो पूरा मिशन फेल हो जाता। इसलिए उन्हें एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में अपने किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी। एबी बताती है कि एयरपोर्ट पर उसका एक पुराना दोस्त काम करता है जो उनकी मदद कर सकता है। इसके बाद पूरी टीम उस ऑफिसर से मिलने पहुंचती है। वह व्हीलचेयर पर होता है और शुरुआत में इस गैरकानूनी मिशन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह चोरी में मदद नहीं करेगा, खासकर तब जब मामला शहर के सबसे खतरनाक माफिया लाज से जुड़ा हो। लेकिन तभी साइरस उसे बड़ी रकम ऑफर करता है। पैसों का लालच देखकर वह आखिरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब पूरी टीम अलग अलग जिम्मेदारियों में जुट जाती है। प्लेन को मॉडिफाई किया जाता है और PSI मशीन तैयार की जाती है। मशीन का साइज इतना बड़ा था कि वह किसी बम जैसी दिखाई देती थी। तब एबी एक नया आइडिया देती है। वह हैकर से कहती है कि मशीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, ताकि टीम का हर सदस्य उसे प्लेन के अलग अलग हिस्सों में फिट कर सके।
इससे उनका काम आसान भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार हैकर पीएसआई मशीन के कई छोटे हिस्से तैयार कर देती है और अब टीम अपने सबसे खतरनाक मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थी। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है जिसके लिए साइरस और उसकी टीम कई दिनों से तैयारी कर रही थी। अब उनके सबसे खतरनाक मिशन की शुरुआत होने वाली थी। पूरी टीम अलग अलग प्लान के मुताबिक फ्लाइट में सवार होती है। कुछ लोगों की टिकट बिजनेस क्लास में होती है जबकि बाकी इकोनॉमी क्लास में बैठते हैं ताकि वे पूरे प्लेन में फैलकर बिना शक पैदा किए अपना काम कर सकें। फ्लाइट में चढ़ते ही उन्हें पता चलता है कि लास के 2 हथियारबंद गुंडे बिजनेस क्लास में मौजूद हैं जबकि 3 गुंडे इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए हैं। लेकिन असली खतरा प्लेन के नीचे कार्गो सेक्शन में था, जहां करीब 10 गुंडे भारी सुरक्षा के साथ 10 टन सोने की रखवाली कर रहे थे। अब पूरी टीम एक्टिव हो जाती है। उनकी हैकर पहले ही प्लेन के सभी कैमरों को हैक कर चुकी होती है जिससे वह हर यात्री और हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ लॉक मास्टर चुपके से वॉशरूम में जाकर पीएसआई मशीन का अपना हिस्सा फिट कर देता है। लेकिन तभी मिशन में एक बड़ी समस्या आ जाती है। टीम का एक सदस्य डर की वजह से मिशन पर आने से मना कर चुका था, इसलिए उसका काम भी संभाल रही होती है। एबी बिजनेस क्लास के वॉशरूम में जाकर दूसरी पीएसआई डिवाइस लगाने लगती है। तभी अचानक प्लेन को जोरदार झटका लगता है और मशीन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। मशीन बुरी तरह टूट जाती है और उसके कई हिस्से बिखर जाते हैं। ये देखकर एबी घबरा जाती है क्योंकि अगर मशीन समय पर एक्टिव नहीं हुई तो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। उसे हर हाल में उन टूटे हिस्सों को जोड़कर मशीन दोबारा चालू करनी थी। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय लास के गुंडे भी वॉशरूम की तरफ आने लगते हैं। अगर उन्होंने मशीन या एबी को देख लिया तो वे तुरंत पूरी टीम को मार डालेंगे। तभी सही समय पर साइरस वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर तेजी से टूटे हुए हिस्सों को जोड़ते हैं और किसी तरह पीएसआई मशीन को फिर से एक्टिव कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ उनकी पायलट बेहद सटीक टाइमिंग के साथ अपने प्लेन को उस विशाल कार्गो प्लेन के ठीक नीचे ले आती है। अब सब कुछ पीएसआई सिस्टम के एक्टिव होने पर निर्भर था। जैसे ही मशीन चालू होती है, दोनों प्लेनों के सिग्नल एक साथ मर्ज होने लगते हैं और एयर ट्रैफिक रडार पर सिर्फ एक ही प्लेन दिखाई देता है। हालांकि एयरपोर्ट हेडक्वार्टर में बैठे अधिकारियों को कुछ सेकंड के लिए 2 अलग अलग सिग्नल नजर आते हैं। वहां मौजूद एक ऑफिसर को शक होने लगता है और वह कहती है कि इस बारे में तुरंत ऊपर रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन एबी का दोस्त, जो कंट्रोल रूम में उनकी मदद कर रहा था, तुरंत बात संभाल लेता है। वह कहता है कि यह सिर्फ मामूली तकनीकी गड़बड़ी है जो कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगी। फिर वह अपनी साथी को बातचीत में उलझाकर उसका ध्यान भटका देता है। इसी बीच पीएसआई सिस्टम पूरी तरह काम करने लगता है। उनकी पायलट अपने प्लेन को कार्गो प्लेन से सफलतापूर्वक कनेक्ट कर देती है और अब रडार पर सिर्फ एक ही विमान दिखाई दे रहा था। कंट्रोल रूम में एबी का साथी मुस्कुराते हुए अपनी सहयोगी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, बस छोटी सी खराबी थी। और ठीक उसी वक्त लॉक मास्टर चुपके से प्लेन के नीचे वाले कार्गो सेक्शन में पहुंच जाता है, जहां करोड़ों का सोना एक विशाल हाई सिक्योरिटी तिजोरी में बंद पड़ा था। वह तुरंत अपनी हाईटेक मशीन तिजोरी पर लगाकर लॉक तोड़ने की कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच लास के गुंडों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। उन्हें शक होने लगता है कि कोई उनके सोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदाजा होता है, वे तेजी से कार्गो सेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर साइरस को भी यह खबर मिल जाती है। वह तुरंत अपने साथियों के साथ गुंडों को रोकने पहुंचता है और फिर शुरू होती है आसमान में उड़ते प्लेन के अंदर एक खतरनाक लड़ाई। चलते हुए विमान में दोनों तरफ से जबरदस्त मारपीट और गोलीबारी होने लगती है। हर झटके के साथ प्लेन बुरी तरह हिल रहा था, जिससे हालात और भी खतरनाक बनते जा रहे थे। प्लेन की असामान्य हरकत देखकर असली पायलट को शक हो जाता है कि विमान में कुछ गड़बड़ चल रही है। वह तुरंत एयर ट्रैफिक हेडक्वार्टर से संपर्क करता है। तभी एबी का साथी ऑफिसर चालाकी से स्थिति संभालता है। वह पायलट को बताता है कि मौसम अचानक खराब हो गया है, इसलिए सुरक्षा के लिए उसे पास के छोटे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। पायलट उसकी बात मान लेता है, लेकिन समस्या ये थी कि वह एयरपोर्ट बड़े कार्गो प्लेन के लिए बेहद छोटा था। लैंडिंग करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। फिर भी पायलट किसी तरह जान जोखिम में डालकर प्लेन को उस छोटे रनवे पर उतार देता है। दूसरी तरफ साइरस की पायलट भी अपने विमान को वहां सफलतापूर्वक लैंड करवा लेती है। लेकिन अब तक लास को भी खबर मिल चुकी थी कि उसका प्लेन हाईजैक हो चुका है। जिस जगह सोना पहुंचना था, वहां जाने के बजाय विमान कहीं और उतर चुका था। ये सुनते ही लास गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि जो भी उसके सोने को रोकने की कोशिश कर रहा है, उन्हें जिंदा पकड़कर उसके सामने लाया जाए या फिर वहीं खत्म कर दिया जाए। उधर लॉक मास्टर बेहद निराश होकर साइरस से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह समय रहते तिजोरी का लॉक नहीं तोड़ पाया और अब सोना दोबारा लास के हाथों में चला जाएगा। टीम के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता।
मजबूरी में वे गुंडों के साथ उसी प्लेन में लाश के ठिकाने की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी पायलट विमान को संभालते हुए उन्हें वहां तक ले जा रही होती है। दूसरी तरफ लाश के पास उसका पार्टनर माफिया भी पहुंच जाता है। वह चाहता था कि डील होते ही शहर में तुरंत बाढ़ ला दी जाए ताकि शेयर मार्केट में भारी उथल पुथल मचे और दोनों को अरबों का फायदा हो सके। लेकिन तभी उसे भी पता चलता है कि सोना लेकर आने वाला प्लेन हाईजैक हो चुका है। हालांकि लाज उसे भरोसा दिलाता है कि उसके आदमी स्थिति को संभाल चुके हैं और डील आज हर हाल में पूरी होगी। उधर प्लेन के अंदर अभी भी जबरदस्त लड़ाई जारी थी। इसी अफरा तफरी में PSI सिस्टम के सारे हिस्से टूटकर बर्बाद हो जाते हैं और जैसे ही सिस्टम फेल होता है, एयर ट्रैफिक रडार पर अचानक दोनों प्लेन अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ये देखकर सरकार तुरंत अलर्ट हो जाती है। कुछ ही मिनटों में फाइटर जेट्स उन विमानों का पीछा करने के लिए भेज दिए जाते हैं और उन्हें जरूरत पड़ने पर हमला करने का आदेश भी दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ साइरस और उसकी पायलट अपनी समझदारी दिखाते हैं। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि फाइटर जेट्स उन पर हमला करने वाले हैं, वे प्लेन को खास एंगल में घुमाकर उसकी बॉडी पर बड़ा मैसेज दिखा देते हैं, इनसाइड पीपल, यानी विमान में लोग मौजूद हैं, इसलिए हमला न किया जाए। ये देखकर फाइटर जेट्स हमला रोक देते हैं। अब वे सिर्फ उन विमानों का पीछा करते हैं ताकि लैंडिंग के बाद पुलिस पूरी स्थिति को कंट्रोल कर सके और अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कुछ ही देर बाद प्लेन सीधे लास के आलीशान महल के ग्राउंड में क्रैश लैंड करता है। लैंडिंग इतनी खतरनाक होती है कि पूरा ग्राउंड तहस नहस हो जाता है। इतना ही नहीं, प्लेन महल की भारी सिक्योरिटी वॉल तोड़ते हुए अंदर तक घुस जाता है और तभी सोने से भरे कंटेनर टूट जाते हैं और चारों तरफ सोना बिखर जाता है। ये देखकर लास की पार्टनर माफिया औरत गुस्से में कहती है कि अब वह ये पूरा सोना अपने साथ ले जाएगी और उनकी डील भी खत्म हो चुकी है। लेकिन लाज, जो पहले ही गुस्से से बेकाबू था, उसी वक्त उसे गोली मार देता है। तभी वहां पुलिस भी पहुंच जाती है, जो काफी देर से इन सब का पीछा कर रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरा महल पुलिस से घिर जाता है। जब पुलिस लाश को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो वह चालाकी से खुद को बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह उसका घर है और असली अपराधी साइरस और उसकी टीम है। उसके मुताबिक ये लोग उस माफिया औरत के साथ डील करने आए थे और उसी का कत्ल भी इन्होंने किया है। लेकिन इस बार साइरस पहले से तैयार था। वह प्लेन के हाई टेक लेड ग्लास और NFT सिस्टम की रिकॉर्डिंग पुलिस के सामने चला देता है। उन वीडियोस में साफ दिखाई देता है कि असली मास्टरमाइंड लाज ही था। वही सोने की डील कर रहा था और वही पूरे शहर में बाढ़ लाकर तबाही फैलाने की साजिश रच रहा था। सच्चाई सामने आते ही पुलिस तुरंत लाज को गिरफ्तार कर लेती है। इस मिशन में AB और लंदन पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे, जिनका मकसद इस खतरनाक डील को रोकना था। मिशन सफल होने के बाद पुलिस वहां पड़ा पूरा सोना अपने कब्जे में ले लेती है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि इतनी जानलेवा मेहनत और खतरनाक मिशन के बाद भी साइरस और उसकी टीम के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी बाकी था। AB अब पूरी तरह साइरस की टीम का हिस्सा बन चुकी होती है। इसी दौरान पता चलता है कि बचपन में AB को एक खास पेंटिंग बेहद पसंद थी। साइरस वही पेंटिंग उसे गिफ्ट करने का फैसला करता है ताकि उनके बीच की दूरियां खत्म हो सकें। और फिर सामने आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज। असल में लॉक मास्टर ने काफी पहले ही तिजोरी खोल ली थी। उसने असली सोना चुपके से निकालकर उसकी जगह नकली सोना रख दिया था। बाद में उसने ऐसा नाटक किया जैसे वह लॉक तोड़ने में नाकाम हो गया हो, यानी पुलिस के हाथ जो सोना लगा था वह असली नहीं बल्कि नकली था। वहीं असली 10 टन सोना तो आसमान में ही गायब कर दिया गया था और साइरस की टीम उसे पहले ही अपने सीक्रेट ठिकाने तक पहुंचा चुकी थी। एक बार फिर साइरस और उसकी टीम ने अपनी मास्टरमाइंड प्लानिंग से दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। अंत में पूरी टीम अपने छिपे हुए ठिकाने पर पहुंचती है, जहां सभी खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब उनके पास दौलत भी थी, आज़ादी भी और नए एडवेंचर की शुरुआत करने का मौका भी। इसी के साथ यह रोमांचक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपने इस पूरी कहानी को आखिर तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।